बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं वो वन मैन आर्मी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं काम करते, वो चाहते हैं कि नहीं इससे सबका फ़ायदा हो। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम था कि उसे एनालॉग पढ़ नहीं पा रहा था और एनालॉग समझ में नहीं आ रहा था। किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, एनालॉग अभी नया नया एंट्री किए हो और टाइम कम है और एनालॉग पूरा पढ़ना है, एक टफ सब्जेक्ट है, तो वो नहीं कर पा रहा था। एंड मुझे भी याद है कि हम लोग भी नहीं कर पाते थे और सीएस वाले बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं जब उसको एनालॉग आ जाता है। तो पता है एक हमारे प्रोफेसर है कुलदीप यादव सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको मैंने एक बार कहा कि सर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज को आपकी नीड नहीं है, पूरे बिहार के कॉलेज को आपकी नीड है, बिहार के जितने भी बच्चे हैं उसको आपकी नीड है, आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो ताकि उन बच्चों का हेल्प हो सके। तो उन्होंने मुझे अपना बनाया हुआ पीडीएफ दिया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इनका पीडीएफ से तुम्हारा एकेयू, मैं तो कह रहा हूँ इवन गेट, इनका जो पीडीएफ है ना, इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है पीडीएफ को कि मतलब मैं नहीं बता सकता। एक बार अगर तुम्हें पढ़ने का होगा तो इनके पीडीएफ को पढ़ के देखना, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि इनका पीडीएफ क्या है, क्या चीज़ बनाई है इन्होंने। ओके, तो मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से कुलदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने हमें अपना पीडीएफ प्रोवाइड किया ताकि हम पूरे बिहार के बच्चों को, और इवन कि कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैं सारा पीडीएफ को लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट डाल दूंगा, तो आपको उसके थ्रू जाना है। जितना सिलेबस है उस, देखो नोट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत अवेलेबल है नोट्स, ठीक ना, गेट एकेडमी, मेडीजी, बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है, बट ऐसा नोट्स जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक कर दे, वो नोट्स अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सर के पास है। मुझे लगता है सिर्फ कुलदीप सर के पास है। और अब मैं इनके बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वो रिसर्च स्कॉलर एनआईटी दुर्गापुर के हैं। ओके, तो चलो हम नोट्स की बात करते हैं। तुम्हारा देखो डायोड सर्किट है सिलेबस में, देखो डायोड सर्किट है, बीजेटी सर्किट है, मॉसफेट है और डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ओपेम्स है और ओपेम्स, हाँ ये इतना है लगभग इसी के अराउंड में। इसी के बच्चे के पास भी आएगा, तुम अगले सेम में भी तुमको प्रॉब्लम होगा। तो एनालॉग पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी ब्रांच का कभी भी तुम्हें मालूम चलेगा, एनालॉग का सबसे बेस्ट तरीका है सेमेस्टर पास करने के लिए, सेमेस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए उन्होंने। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो इन्होंने बीजेटी का नोट्स, देखो इनका बीजेटी का ये नोट्स हैं। ओके, पूरा बीजेटी को 100 पेज में कवर कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है अपने नोट्स में। जितना तुम्हारे यूनिवर्सिटी को चाहिए उतना ही है और उस तुम्हारा पूरा बीजेटी क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, मतलब बिल्कुल बुक से छाटे हैं, नोट्स से छाटे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है इस नोट्स को। ओके, और ये नोट्स मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट है नोट्स। उसके बाद देखो क्लीपर क्लैम्पर तुम्हारे सिलेबस में है। क्लीपर क्लैम्पर को उन्होंने एक जगह लिखा है, एक जगह इन्होंने क्लीपर क्लैम्पर को लिख के डाला है। पावर एम्पलीफायर किसको कहते हैं, पावर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज क्या होता है, डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं। ओके, उसके बाद कन्वर्जन इफिशियंसी क्या होता है। अब तुम क्वेश्चन बैंक निकालना और क्वेश्चन बैंक से देखना, तुम्हें मिल जाएगा, सारा कुछ दिखेगा ये, ठीक। ये हुआ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी पढ़ाने का, लेकिन मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं पढ़ाऊंगा ऑसिलेटर, लेकिन मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। ऑसिलेटर को इतने अच्छे से इन्होंने बताया है इस नोट्स में, ठीक। उसके बाद आओ कंट्रोलर, तुम्हारे सिलेबस में पीआईडी कंट्रोलर होगा, जो कि ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछता है पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, तो पीआईडी कंट्रोलर को इन्होंने समझाया है। अब देखो तुम वीडियो तो कहीं से भी देख सकते हो, किसी भी चैनल से कहीं से भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे हैंड में एक नोट्स होना चाहिए ताकि तुम्हें एग्जाम के टाइम में कम काम आए। तो एनालॉग का ये नोट्स प्लीज़ पीडीएफ में मत पढ़ना, इसको निकाल लेना। ओके, इसको निकाल के अपने हैंड में रख लेना इस पीडीएफ, इस नोट्स को। उसके बाद तुम्हें देखो बेसिक तुम्हारा जो है, ओके, टाइप्स ऑफ बेसिक एम्पलीफायर किसको कहते हैं, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तुम चेक करना है। 2019 के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। वोल्टेज एम्पलीफायर किसको कहते हैं, करंट एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, उसको ड्राइव किए हैं इन्होंने। तो इस तरीके से तुम्हारा 4 पेज में इन्होंने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्कस किया है। ओके, सीट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, जो पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन होता है। सीट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही ओपेम्स होता है। आगे दिखाता हूँ तुम्हें, इसी में तुम देखोगे ओपेम्स तुम्हें मिलेगा, 55 पेज का है। तो आगे कॉमन मोड क्या होता है, ओके, लार्ज एडीएम, ओके, एडवांटेज ऑफ आरएफ, बेसिक करंट मिरर,
ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछता है। सीट रेसिस्टेंस, अब आगे ओपेम्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपेम्स जो तुम्हारे सिलेबस में था, जो कि बहुत हार्ड होता है बच्चों के लिए, वो ओपेम्स में इन्होंने CMRR रेशियो को इन्होंने डिफाइन किया है। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, लेवल शिफ्टर किसको कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड किसको कहते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने न्यूमेरिकल बनाए हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, मतलब तुम वीडियो अब कहीं से भी देखो, लेकिन नोट्स इनका तुम अपने हैंड में रख लो। और अगर इनका नोट्स तुम बस 10 दिन मौका है, अब तुमको एनालॉग में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में कहा था कि तुम्हें नोट्स बनाना चाहिए, अब तुम्हें एनालॉग में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी और सब्जेक्ट के भी सर से बात कर रहा हूँ कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, बट मुझे लगता है कि सर यू आर वन मैन आर्मी एंड आई लिटरली, मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहता हूँ कि सर आपने बच्चों का इतना मदद किया। तो मैं इस सारे PDF को सेंड कर दूंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों इस PDF के थ्रू जाओ एंड प्लीज़, अगर आप लिटरली कमेंट सेक्शन में प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, इस PDF से हेल्प मिलेगा, तो कुलदीप सर के लिए एक बार थैंक यू हर किसी को लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उस कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट सर को भेजूं कि सर आपका एक हेल्प ना पूरे बिहार के बच्चों का हेल्प किया है। और आपको पूरे करना पड़ेगा, आप जब तक रहेंगे आप तब तक आपको बच्चों का हेल्प करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के हर कॉलेज के बच्चों को आपकी नीड है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक यू लिखना, ताकि मैं उनको ये बात बता सकता हूँ। तो मैं ये सारा दे दूंगा और प्लीज़ पढ़ाई करो, और मत एनालॉग निकल जाएगा तुम्हारा इस तरीके से। अब एनालॉग का तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू गाइस।